मशरक़ पाकिस्तान ने पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एहतिसाब का जामे निज़ाम मौजूद है और शहरियों के मालूमात तक रसाई के हक के लिए विफाक और चारों सूबों में कवानीन नाफिज हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑडिटर जनरल की सालाना रिपोर्ट पर इदारों और डिपार्टमेंट्स का मुफस्सल मुआयजा करती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने अपने 29 ज़ेली दफातर के जरिए 683 ऑडिट मुकम्मल किए, जिनके दौरान 224 अरब रुपए की बेकायदगियाँ सामने आईं। बड़े रेगुलेटरी इदारे भी बाकायदगी से अपनी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। इस हवाले से स्टेट बैंक, SCCP, FBR, NAPRA, NAB, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान और हायर एजुकेशन कमीशन नुमाया इदारों में शामिल हैं। पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इलाकाई सिक्योरिटी में इजाफे का सबब बन सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तेहरान में मुलाकात के बाद कहा, पाकिस्तान के साथ मुश्तरका ताउन की राह हमवार करने के लिए तैयार हैं। दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने और ताउन गहरा करने से बाहिमी मफादात यकीनी होंगे और इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम भी मजबूत होगा। मोहसिन नकवी बोले, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत और ना टूटने वाले हैं। तेहरान से ताल्लुकात को जामे अंदाज से बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद इंतहाई संजीदा अज़्म के साथ इक़दाम कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अपने हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात। अगर फिर खतरात का सामना हुआ तो खित्ते में तमाम अमरीकी और गैर अमरीकी तवानाई सिस्टम्स और इंटरनेट से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। ईरानी पासराना इनकलाब ने खबरदार कर दिया। पासराना इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिबी ने दावा किया है कि जंग में ईरान के रद्द-ए-अमल से दुश्मन को नुकसान उठाना पड़ा है। अमरीका ने ईरान की साउथ पारिस गैस फील्ड और असोल्विया एनर्जी हब पर बमबारी की थी, जिसका जवाब अमरीका, इसराइल और इसके इत्तेहादियों पर ऐसे हमलों से दिया गया था कि अमरीका के लिए ये जंग उसी कुव्वत से जारी रखना मुश्किल हो गया था। आपने हुर्मस पर किसी और का नहीं, सिर्फ हमारा कंट्रोल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान के हवाले से सूरत हाल बेहतर जा रही है। अमरीकी फौजी दस्तों का अपने हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान पर एतमाद नहीं है। उन्होंने मुसलसल झूठ बोला। तैयारे की तब्दीली के दौरान सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर अमल कर रहा था। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली इक़दाम दो रियासती हल को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। मगरबी किनारे में बस्तियों की तोसी में गैर मामूली इजाफा तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का इसराइली आबादकारी और जबरी बेदखली के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना था, फ़लस्तीनी महसूलात की रोकथाम इदारों को कमज़ोर कर रही, फ़र्ज़ फौरी जारी किए जाएँ। इसराइल मस्जिद अक्सा की तारीखी हैसियत और कायमा हैसियत का एहतराम करे। पेट्रोल जो है रोज कभी सस्ता कभी महंगा हो रहा है। लोगों को ज़हनी टेंशन दी हुई है। मेहरबानी करें कि ये 14 अगस्त की खुशी में तो कम से कम पेट्रोल गिरा दें। 50 रुपए महंगा करती है और 20 रुपए सस्ता करके अवाम को दिखाने के लिए कि हमने पेट्रोल सस्ता किया है। तो हुकूमत को इस तरह नहीं करना चाहिए। 10-10 रुपए 20-20 रुपए जंप करती है और रुपया 35-35 पैसे करके कम करती है। तो इस तरह तो गुजारा नहीं होता। 1 रुपए कम किया 10 रुपए बढ़ा भी देते हैं ना। 1 रुपए पैसे कम करते हैं और फिर 3 रुपए बढ़ा देते हैं। हम खुद गरीब लोग हैं, स्टूडेंट, हम कैसे गुजारा करें। पेट्रोल और डीजल की कीमत में ज्यादा रिलीफ की उम्मीद लगाए अवाम फिर मायूस। पेट्रोल मामूली सस्ता जबकि डीजल फिर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल सस्ता, डीजल महंगा हो गया। पेट्रोल 1 रुपये 70 पैसे सस्ता, नई कीमत 325 रुपये 92 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 1 रुपये 39 पैसे बढ़कर 382 रुपये 25 पैसे फी लीटर हो गया। शहरी कहते हैं, हुकूमत रिलीफ के नाम पर अवाम को धोखा दे रही है। पेट्रोल 1 रुपया सस्ता करते हैं तो 4 रुपये महंगाई कर देते हैं। हुकूमत अवाम पर रहम करे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नाला में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने के बाद कम होने लगी। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 22 फुट तक जाने के बाद 17 फुट पर आ गई। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। खतरे के बाइस इलाके में सायरन भी बज उठे। नाला से मुल्हिका आबादियों को खाली कराने का हुक्म। गोलरा शरीफ में 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड।
सदर मुमलिकत ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और अहम शख्सियत भी शरीक हुई। सदर मुमलिकत से कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने जनरल आमिर रजा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कौमी क़यादत का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, नौजवानों की तख्लीकी सलाहियत और अज़्म मुल्क का कीमती असासा है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम नौजवानों को मौक़े फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान के नौजवान कौम का अनमोल सरमाया है। नौजवानों को वसाइल की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत नौजवानों का सहारा बन रही है। हुनरमंद नौजवानों को बिला सूद कर्ज फराहम कर रहे हैं। कराची के इलाके महमूदाबाद में झगड़े के दौरान सर पर वजनी चीज लगने से एक शख्स हलाक हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त जुबैर के नाम से हुई। पुलिस ने कत्ल में मुलविस नकीबुल्लाह नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद में शहरी दिन दिहाड़े लूटने लगे। मंसूराबाद में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू एटीएम के जरिए रकम निकालने वाली आई कार सवार फैमिली को यरगमाल बनाकर 60,000 रुपये, कीमती मोबाइल फ़ोन, एटीएम और क्रेडिट कार्ड छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने शहरी की दरख्वास्त पर नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ को मौसूल हो गई। रवा साल का सूरज ग्रहण आज होगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड और शुमाली स्पेन में मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा जाएगा। स्पार्को के मुताबिक यूरोप, अफ्रीका और शुमाली अमेरिका के बेशतर इलाकों में जुज़वी ग्रहण नजर आएगा। पाकिस्तान के किसी भी शहर में सूरज ग्रहण नजर नहीं आएगा। कोलंबिया में पीर को आने वाले शदीद ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 254 हो गई, जबकि 2500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मगरबी कोलंबिया में आने वाले 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले से मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस हो गई। कई इलाकों में बिजली, पानी और मवासलाती निज़ाम मुतासर हुआ है। रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ़ हैं। भारत में अक़लियतों के खिलाफ मुबैना मज़ालिम और मजहबी इम्तियाज़ का सिलसिला जारी है। रियासत बिहार में मसीही ख़ानदानों को समाजी बाइकॉट और मजहबी रसूमात की अदायगी में रुकावटों का सामना है। आलमी मीडिया के मुताबिक हिंदू इंतहा पसंद अनासर की जानिब से मसीही बरादरी पर मजहब तब्दील करने के लिए दबाव भी डाला जा रहा है। TRT वर्ल्ड की रिपोर्ट ने भारत में बढ़ती मजहबी इंतहा पसंदी का पर्दा चाक कर दिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मुमकिना बंदिश से अफगान खवातीन के लिए इंसाफ का आखिरी दरवाज़ा भी बंद होने का खदशा। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बंद होने से तालिबान रहनुमाओं को उनके जुराइम से छूट मिलने का खतरा है। अदालत बाज़ तालिबान रहनुमाओं के खिलाफ खवातीन और लड़कियों से मुतालिक मुबैना जुराइम पर गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर चुके हैं। सिंगापुर में ग्रैंड स्लैम यूथ ताइक्वांडो लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। 5 एथलीट्स ने 5 तमगे जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। 24 से 26 जुलाई तक होने वाले मुकाबलों में 13 से ज़ायद ममालिक के खिलाड़ियों ने शिरकत की। चलो फिर से मुस्कुराएं और शब आज़ादी की रौनक को मज़ीद बढ़ाएं। हाथों में सब्ज़ हलाली परचम थामें और परचम कुशाई का फ़र्ज निभाएं। आओ मिलकर अज़्म-ए-नौ के साथ 79वें जश्न आज़ादी की खुशियां मनाएं। पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी के सिलसिले में शानदार टीज़र लॉन्च कर दिया गया। नई सुबह की किरणों से रोशन अपना वतन हुआ है। आज़ादी की बरकत से महकता हर चमन हुआ है। दिन रात जो बातें हैं इस पट्टी पर पसीना, उन्हीं हाथों से बनता है वतन का खूबसूरत नगीना। बच्चों में शऊर जगाकर वतन की नई नस्ल बनाते हैं। उस्ताद ही तो मुल्क की तरक्की का रास्ता दिखाते हैं। हाथ में किताबें और दिल में वतन से प्यार है। हमारे ही अज़्म से रोशन इस पाक बत्ती का वकार है। पूरी ईमानदारी से देश की खिदमत का अज़्म निभाते हैं। वतन के हर निज़ाम को अपने फ़र्ज से चलाते हैं। पाकिस्तान की 79वें यौम आज़ादी की आमद पर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र की पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। वतन से मोहब्बत का इजहार। कश्मीरी अवाम का कहना है, आज़ादी लाखों कुर्बानियों का समर है जिसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है।
पाकिस्तान से मोहब्बत हमारे लिए ईमान, वफा और तारीखी वाबस्तगी का रिश्ता है। शहरियों ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को उम्मत मुस्लिमा के तहत और पाकिस्तान के मजबूत दिफा की इलामत करार देते हुए वतन के मुहाफिजों को खराज अकीदत भी पेश किया। और जश्न आज़ादी की आमद सिर्फ 2 रोज़ बाकी, मुल्क भर में यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर। सरकारी और निजी इमारतें भी बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। स्टॉल्स और दुकानों पर कौमी परचम, झंडियां, बैजेस और दीगर सामान खरीदने वालों का रश। इस साल आप 14 अगस्त कैसे मना रहे हैं? यौम आज़ादी का जश्न मनाएं। न्यूज़ के संग तस्वीर और मुख्तसर वीडियोज़ भेजें इस नंबर पर।